बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटीग्रल थ्योरम्स पे बात करेंगे। ये थ्योरम्स हमारे पास बेसिकली ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसी तरह से हमारे पास सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए और इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट टूल्स इन द वेक्टर एनालिसिस, पर्टिकुलरली व्हेन द फंक्शंस इन्वॉल्व्ड आर नाउन टू वैनिश ऑन द बाउंड्री सर्फेसेज ऑफ द पैरामीटर। अगर आपके पास ये बाउंड्री सर्फेसेज के ऊपर या पेरीमीटर के ऊपर ये अगर वैनिश हो रहे हों, ये बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए जो बहुत सी इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाता है अगर हम उनको ट्रांसफार्म कर लेते हैं एक से दूसरे इंटीग्रल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो है डाइवर्जेंस थ्योरम, और इसमें हमारे पास अगर आप बात करें तो V हमारे पास यहाँ पे इज वॉल्यूम बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस, S एंड A इज़ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन विद अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव। अब हमारे पास यहाँ पे ये कंटिन्यूस डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपने अपनी असाइनमेंट के तौर पे आपने इसको करना है। ओके, सो अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेरिवेटिव है, A हमारे पास एक वेक्टर है, आपके पास V जो है वो वॉल्यूम है और S जो है वो क्लोज सरफेस है। अब वो वॉल्यूम जो अगर एक क्लोज सरफेस के ज़रिए हमारे पास या क्लोज सरफेस में हमारे पास इनक्लोज्ड है, तो उस केस में हम इस तरह से कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए डॉट एन इंटू डी एस। और अगर आप इसको इस तरह से भी क्लोज सरफेस इंटीग्रल के तौर पे लिखना चाहें तो ए डॉट डी एस आप यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे n इंटू डी एस जो है वो हमारे पास डी एस के बराबर है। ये डी एस हमारे पास वेक्टर है, ये डी एस हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये n जो है ये डायरेक्शन है, और n इज़ द पॉजिटिव आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है हमारे पास ये जो n है ये। तो इस तरह से आप एक वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम आता है। वो हमारे पास इस तरह से है कि लेट्स से कि इफ़ S इज़ एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व C, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये हमारे पास ये जो है ये C जो है ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और A का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है। तो उस केस में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने लाइन इंटीग्रल जो आपके पास जो है ये क्लोज्ड कर्व के लिए आपके पास C होता है A डॉट डी आर, इसको आप सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में इस तरह से बोथ वे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे S डेल क्रॉस ए है डॉट एन इंटू डी एस है, और इसको आप इस तरह से डेल क्रॉस ए डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। एन इंटू डी एस को आप जस्ट डी एस वैक्टर के तौर पर यहाँ पे लिखते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में जाना है तो आप स्टोक्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम इंटीग्रल से सरफेस में और सरफेस से वॉल्यूम में अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आप गॉस थ्योरम को या डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ द ग्रीन्स थ्योरम। इसमें यह है कि अगर आपके पास R इज़ अ क्लोज्ड रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड कर्व C, एंड इफ़ M एंड N आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ X एंड Y हैविंग कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स इन R, देन। अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और कंटिन्यूस डेरिवेटिव क्या होते हैं। ये आपने असाइनमेंट के तौर पे इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगर आप बात करें तो इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस इंटीग्रल है, या इसको आप क्लोज कर्व के अलांग ये सरफेस नहीं क्लोज कर्व के अलांग ये हमारे पास डेरिवेटिव है, लाइन इंटीग्रल आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये सरफेस इंटीग्रल है। तो इस तरह से भी आप इन दोनों चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब कि लाइन इंटीग्रल से आप सरफेस इंटीग्रल में इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशंस जो हैं ये हमारे पास होनी चाहिए। R इज़ अ क्लोज्ड रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय अ सिंपल कर्व C, एंड इफ़ M एंड N आर द कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ X एंड Y। ये सब कंडीशन जब अप्लाई होंगे तो उस वक्त हमारे पास ये थ्योरम इस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक एक एग्जांपल हर चीज़ की देख लेते हैं और उसके बाद हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। हमने इवेल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को वेयर S इज़ अ क्लोज सरफेस। बाय डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें बात पता है कि R डॉट एन इंटू डी एस जो है वो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल में डेल डॉट R इंटू डी वी लिख देंगे। और उसके बाद ये है कि आप इंटीग्रेशन डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जी के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के
तो आप इसको इस तरह से अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देख लें कि हमने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी और डेल की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। सो अब हम ये करेंगे डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जी, क्योंकि आई डॉट आई जो होगा वो 1 हो जाएगा, आई डॉट जे जो होगा वो 0 हो जाएगा, आई डॉट के जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आई के साथ सिर्फ एक्स का जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव वो रहेगा, डेल बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल जी, डेल बाई एंड डेल जी बाई डेल जी। तो इस तरह से अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास ये 3 इंटू डी वी आपको मिल जाएगा, 1 + 1 + 2 1 3 हो जाएगा और 3 इंटू डी वी मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वी होती है। सो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ होगी वो हमारे पास 3v हो जाएगी। सो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं इस इंटीग्रल को बाय यूजिंग दिस थ्योरम। ओके, सो नेक्स्ट में वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, वेयर एज इज ए अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर दिस वन एंड सी इज इट्स बाउंड्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको अगर हम सॉल्व करने की तरफ जाएं, द बाउंड्री सी हैज सर्कुलर एक्स वाई प्लेन ऑफ द रेडियस 1 एंड सेंटर ओरिजिन, लेट एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, जी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम टी जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक है, बी द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सी। देन आपके पास यहाँ पे ये क्लोज कर्व है और इसको अगर आप लिखना चाहें ए डॉट डी आर है और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। 0 से लेके पाई तक आप इसमें ये जो हमें इंटीग्रेशन दी हुई है इसको हमने अप्लाई करना है और 2 cos ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी माइनस दिस वन इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे पाई इसका आंसर मिल जाएगा। इस इंटीग्रल को आपने खुद से फुली सॉल्व करना है और उसको देखना है। डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू के, और अगर आप इसके ऊपर ये सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, डेल क्रॉस ए डॉट डी एन इंटू एस और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डॉट एन इंटू डी एस और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। सो इस इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे और इन वैल्यूज़ पे जब आप यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लिमिट्स लगा रहे हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू, जब इन लिमिट्स को अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसका इस तरह से आंसर मिलेगा और एट द एंड आपको जो मिलेगा डैट विल बी पाई। ये जस्ट इंटीग्रेशन है, आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे पाई मिल जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इसका आंसर और उसके बाद हमारे पास जो है वो इस इंटीग्रल का आंसर, ये दोनों हमारे पास सेम है, लिहाजा हमने स्टोक्स थ्योरम को हमने इस तरह से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम हमने करना है। उसके बाद इज द प्लेन ऑफ इंटीग्रेशन दिस वन वेयर C is the closed curve of the region bounded by x is equal to y is equal to x and y is equal to x square. So y is equal to x and y is equal to x square intersecting at 0 0 1 1. तो अब हमारे पास ये जो प्लेन है ये हमारे पास 0 0 1 1 प्लेन और ये हमने इधर से इस जो ग्राफ है इससे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी ले ली। द पॉजिटिव डायरेक्शन इन ट्रांसवर्सिंग C is एज शोन इन एडजेसेंट डायग्राम। अब ये हमारे पास यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं। अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द लाइन इंटीग्रल इक्वल्स। अब हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम इस तरह से लिखेंगे और एट दी एंड जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो 19/20 हम इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स फ्राम 1 1 to 0 0 से लेके द इंटीग्रल इक्वल्स यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा और उस केस में हमारे पास जो चीज़ होगी वो -1 हो जाएगी। एक दफ़ा आप ये देखिए कि यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं और दूसरा आप यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं। तो एक जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली आप इस तरफ जा रहे हैं इंटीग्रल में और दूसरी तरफ y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स, ये ऊपर वाला जो हमारे पास ये लाइन है आप इस तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह ये देन द रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल विल बी, अब इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपने लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। ये पूरी की पूरी आपके पास यहाँ पे कर्व था, इस कर्व को आपने सॉल्व कर लिया और इसका आंसर जो आपके पास आ रहे हैं दोनों को ऐड अप करने के बाद वो -1/20 आ रहा है। अब आप ये काम करेंगे कि आप ये जो रीजन है dx dy के ऊपर आप इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, मतलब सरफेस इंटीग्रल। तो डेल n/del x डेल m/del y dx dy आप इसको ऐसे लिख देंगे और उसके बाद आप जस्ट इसको डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने जस्ट इसके ऊपर इंटीग्रेशन और सभी लिमिट्स अप्लाई करनी है और उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -1/20 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिंपल है, आपने जस्ट इसको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेना है। कौन सी? ग्रीन्स थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को। तो आपको इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास दो
असाइनमेंट्स हैं। फर्स्ट असाइनमेंट में आपने ये करना है कि द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ current loop leads to the line integral. This one, integrate around the perimeter of the current loop in xy plane and show that the scalar magnitude of line integral is twice the area of the closed surface. The perimeter of an ellipse is described by this one from part A. Show the area of the ellipse is pi AB. आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आप देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। Show that this thing where V is the volume enclosed by the closed surface. आपने 1/3 इंटीग्रेशन r डॉट डी सिग्मा, इसको आपने ये डी सिग्मा अब यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास जस्ट ये है कि ये आप इसको डी एस का नाम दे सकते हैं। ये सिग्मा हमारे पास बहुत सी बुक्स के अंदर बहुत डिफरेंट कन्वेंशंस यूज़ होती हैं। बहुत इस जगह पे हम इसको डी सिग्मा यूज़ कर रहे हैं और कई जगह पे आपको डी एस नज़र आएगा सरफेस इंटीग्रल के लिए। इसी तरह वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए किसी जगह पे आपको डी टा नज़र आएगा और किसी जगह पे आपको डी वी नज़र आ सकते हैं। मतलब कि डिफरेंट हमारे पास नोटेशंस हैं जिनके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप इसको v के इक्वल प्रूव करना है कि 1/3 इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन है सरफेस के ऊपर, r डॉट डी सिग्मा है और ये v के इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस पे बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे कि टेंसर एनालिसिस और सम्पशन में आइंस्टाइन सम्पशन कन्वेंशन किस तरह से है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। सो अभी तक के लिए आप इस असाइनमेंट को साथ साथ सॉल्व कर लें और जिस दिन में आपको फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपको टाइम फ्रेम देता हूँ कि इसमें आपने मुझे सबमिट करवानी है, तो उस दौरान आप मुझे जल्दी से सबमिट करवा सकें। सो थैंक यू सो मच।